आएंगे जब अंत का दिन आएगा। वैभव तुम्हारा इस जगत में, वैभव वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा। बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुते बड़ा झमेला, बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुते बड़ा झमेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। मैंने देखा है जब पिंजरे की कीमत खो जाती है तो सजी सजाई वो दिवाली होली सी जल जाती है। लारी लगे प्यारी तुम्हारी जब देखती रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। यही संसार है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, राजा रंग फकीर पर कोई सिंहासन वो चढ़ी गया। खड़िया से कह दो ये बांधा जाए जंजीर। यही संसार है कि जो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो जब ये संसार है जो आया है सो जाएगा, ये बात आपको पता है तो बस यही धैर्य धारण करो कि धनुष आया था, समय पूरा हो गया तो चला गया, फिर काहे धरती धरती पलटे का तैयार खड़े हो। जब ये पता कि आना जाना यहां लगा रहता है, संसार में सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसी अंत समय दुख पाना पड़ा। और पछताया नहीं जो जीवन में, उसी अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला है उपवन में, उसी अंत समय मुरझाना पड़ा। और है विधि का अटल विधान यही जिसे आना पड़ा उसे। तो जब आपको ये पता है कि आना जाना संसार का क्रम है, तो धैर्य धारण करो कि धनुष आया था चला गया, उसके लिए मार काट करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, महाराज आप सच में कोई धनुष ले गया? कौन वाला? पता नहीं कौन ले गया। नहीं नहीं, कौन वाला ले गया? जो जो परशुराम जी लाए थे वो ले गया कि जो टूट गया वो ले गया? नहीं, जो टूटा था वो कोई ले गया। ले नहीं गया। और जो ले गया होगा तो ये यमुना पर इसको घेरे खड़े खड़े मिलेंगे, है ना। आइए, एक बात आपने कहा कि कपूत यदि पैदा हो गया तो घर में आग लगा देगा, माने संपत्ति में आग लगा देगा। देखिए, कपूत भी यदि पैदा घर में होगा तो बिना हमारे कर्मों के कोई कपूत हमारे घर में पैदा, पुत्र चाहे सुपुत्र हो चाहे कुपुत्र होए, हमारे कर्म के आधार पर ही वो हमारे घर में जन्म लेता है। नहीं तो आप चिंतन करें कि पुत्र आपका आपके घर में पैदा हो रहा, न जाने कितने पुत्र संसार में हैं, लेकिन यही व्यक्ति हमारा पुत्र बन करके आया क्यों? हमारे कर्म कुछ न कुछ ऐसे रहे। इसको ऐसे समझा दे कि पुत्र दशरथ जी के भी हैं, पुत्र दशरथ जी के भी हैं, और रावण के घर में भी पुत्र पैदा हो रहा है। एक पुत्र दशरथ जी के घर में पैदा हो रहा है और एक पुत्र रावण के घर में पैदा हो रहा है। तो दशरथ के घर में जो पुत्र पैदा हो रहा है उसका नाम है राम, और रावण के घर में जो पैदा हो रहा है वो है मेघनाथ। अब पूछो, राम दशरथ जी के यहाँ का है पैदा हुए? तो उत्तर ये बनेगा कि दशरथ जी ने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ कर्म अच्छा किया होगा, जो राम जैसे पुत्र का जन्म उनके घर में हुआ। और रावण अनुचित कर्म कर रहा है, इसके कारण मेघनाथ जैसे पुत्र का जन्म उसके घर में हो रहा है। तो बिना कर्मों के कपूत और सपूत भी हमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सिद्धांत ये कहता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पुत्र भी चार प्रकार के होते हैं। पहला होता ऋणानुबंधी पुत्र। ऋणानुबंधी पुत्र उसको कहते हैं हमने अपने जन्म में किसी से ऋण लिया और उसका ऋण चुकाया नहीं। ऋण हमने लिया, मैंने कर्जा लिया और चुकाया नहीं,
तो अगला जन्म हमारा हुआ तो जिससे हमने ऋण लिया था वो हमारा पुत्र बन करके पैदा हुआ। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पुत्र ऐसे जन्म लेते हैं कहो बचपन से अपंग हो जाए, कहो शरीर में पुत्र के कोई न कोई बीमारी होए। अब बीमारी होए आपका इतना धन लग जाए उसकी बीमारी में, बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि पुत्र में बहुत हमने धन बर्बाद कर दिया लेकिन फिर भी हमारा पुत्र संसार में बचा। क्यों नहीं बचा? इसका उत्तर यही है कि पिछले जन्म में हमने इस व्यक्ति से कर्जा लिया था और कर्जा नहीं चुकाया तो ये व्यक्ति हमारे घर में पुत्र बन करके आया। और जिस दिन इसका कर्जा बराबर हो गया उस दिन या तो उसका रोग सही हो जाएगा और रोग नहीं सही होगा तो संसार छोड़ करके वो हमें चला जाएगा। तो ये हुआ ऋणानुबंधी पुत्र। और दूसरा होता है शत्रु पुत्र। पिछले जन्म का कोई हमारा शत्रु रहा, इस जन्म में बदला लेने के लिए आया, आपके घर में पुत्र बन करके आया, तो काम वो ऐसे करेगा कि पिता और बाबा की संस्कृति में आग लगा देगा, चौपट कर देगा और किसी से उसको कोई लेना देना। उसी को लोग कहते हैं कुपुत्र, माने पिछले जन्म का ये हमारा शत्रु रहा है। तीसरा होता उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र उसको कहते हैं जिसके बहुत छोटे से कर्म हो व्यक्ति के और कर्म का परिणाम ये मिल जाए कि तुम्हें पुत्र मिल गया किसी सामान्य कर्म के कारण, तो उदासीन पुत्र बन करके हमारे घर में जन्म लेकर के आता है। हुआ क्या? पढ़ाई लिखाई की, पिताजी ने विवाह कर दिया, उसने विवाह किया, पत्नी को अलग हो गया लेकर के, पिताजी मरे चाहे जिए हमें कोई लेना देना। उस पुत्र को कहा जाता है उदासीन पुत्र। और चौथा होता है सेवक पुत्र। पिछले जन्म का कोई हमारा सेवक रहा है जो आज हमारे जन्म में पुत्र बन करके आया है और पुत्र बन करके वो सेवा में लगा है कि पिताजी हमें कुछ दें और चाहें न दें लेकिन इनकी सेवा हम करेंगे। तात्पर्य ऐसे ही संसार के प्रत्येक संबंध होते हैं, तो प्रत्येक संबंध हमारे कर्म के आधार पर ही। नहीं, पत्नी आप चिंतन कर लो, जैसे पत्नी है, संसार में न जाने कितनी नारियां हैं, लेकिन यही हमारी पत्नी क्यों बनी? इसका भी उत्तर यही है कि हमारे कर्म कुछ ऐसे रहे हैं। तो आचार्यों ने एक प्रमाण दिया, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। कर्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है और कर्म से ही व्यक्ति की मृत्यु। बिना कर्म के संसार में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये संसार का क्रम है। जीव आता कैसे है और जाता कैसे है? मुट्ठी बांध करके आता लेकिन खोल करके चला जाता है। करता क्या है? बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस अकेला। नारी जब छूट गई नर की तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं किंतु लक्कड़ों के ऊपर वो चुप होकर चित लेटे। सह न सके सरदर्द, कभी सरदर्द होता था तो वैद्य औषध देने घर में आता था, इतना धन था लोगों के पास। सह न सके सरदर्द, कभी उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म लिया, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। और उम्र की सच्चाई केवल एक अर्धाली में है। भगवान शिव कहते हैं कि उमा काहूं मैं अनुभव अपना और शत हरि भजन जगत सब सपना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चितई बोले चितई परासु की हो रे सठ सुनिए स्वभाव न मोरा। मेरा स्वभाव और मेरा प्रभाव संसार में विख्यात है। प्रभाव और स्वभाव कैसा है? स्वभाव बालक बोली बदऊ नहीं तो ही केवल भूली जाए जानसी मोही। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही केवल भूली जड़ जानसी मोही। मैं इसे बालक समझता हूं और ये मुझे महात्मा समझता है, पर मैं क्या हूं व्यासी? बाल्य प्रेम है चारी अति को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं अजन्मा ब्रह्मचारी हूं, कोई जन्म नहीं है। अजन्मा ब्रह्मचारी आज
छत्री कुलद्रोही नाम में जन्मा ब्रह्मचारी है, यह वंशद्रोही हूँ और कार्य मैंने किया है व्यासी। क्या किया मैंने विश्व में? भुज बल भूमे हाँ। भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवनु दीन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के द्वारा बड़े बड़े भूपों को भूमि से विहीन कर दिया। आस्ताइयों का विनाश किया है मैंने, अधर्म का विनाश किया है मैंने, धर्म की स्थापना की है मैंने। बड़े बड़े टिल्लों को मैंने छाटा, गड्ढों को मैंने पाटा, धनवानों को मैंने छाटा और गरीबों में मैंने बांटा। ये अभियान चलाया है मैंने। एक राजा था, क्या नाम था? सहस बाहु भुजे छेदलिहारा परसु बिलो के मही पे कुमारा। एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। भगवान दत्तात्रेय के वरदान से प्राप्त किया था उसने 1000 भुजाएं। 1000 भुजाओं को प्राप्त करने वाला अभिमानी मेरे राज के अखाड़े में न आकर के मेरे पिता के आश्रम में पहुंच गया। हाँ, कामधेनु का दूध पिलाया, सम्मान बढ़ाया, उसने बरियाई कामधेनु को छीना, पिता की आज्ञा पर मुझसे युद्ध किया। कामधेनु को मैंने छीना, सहस्त्रबाहु को मौत। मातु पिता ही जन सोच बस करसु महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलनो परसु मोर अति घोर। पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर गर्भल के अर्भक दलन यह परशु मोर अति घोर। माता पिता के सोच के वशीभूत करने वाले मैं राजकुमार। आपको मुनि मानता ही नहीं, अवश्य मैं तो आपको मुनीस मानता हूँ, महाभट मानी, महाभट योद्धा भी मानता हूँ। लेकिन योद्धा करके दिखाते हैं, बातों से काम नहीं चलाते हैं। और आप जब से आए हो तो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हो। कर क्या रहे हो? पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, अचाहत उड़ावही फूंक पहाड़ू। बार बार आप हमें ये फरसा दिखा रहे हो, मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो फूंक से कभी भी पहाड़ उड़ने वाला नहीं है, चूंकि यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही और जे तर्जनी देखी मरी। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली को दिखाने से मुरझा जाए। हमने तो आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखा था। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय यदि सामने वाले के हाथ में अस्त्र शस्त्र देखेगा तो फिर ललकार को सुनने के बाद शांत नहीं बैठेगा। इसलिए हमने कुछ कह दिया। देख कुठार शराशन बाना और मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हमने फरसा देखा तो हमने अभिमान में कुछ कह दिया, लेकिन अब हमारी दृष्टि फरसे से हटी और कहीं और चली गई। कहां गई व्यास जी? भृगुसुते समुझी जनेऊ बिलो की मैं कछु कहा सहित जिस रोकी। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की और जो कछु कहूं जो कछु कहूं, है ना। तो जब हमने फरसा देखा तो हमने कुछ कह दिया, लेकिन अब हमारी दृष्टि परशुराम जी के जनेऊ पर चली गई। और जनेऊ पर दृष्टि सभी की जानी चाहिए, यानी ना। सही बात ये, लोग इस समय जनेऊ नहीं देखना चाहते, वो जनेऊ वालों को तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहते। नियम ये है कि ब्राह्मण जनेऊ पहने, क्षत्रिय भी पहने। ब्राह्मण कपास का जनेऊ पहने, क्षत्रिय सन का जनेऊ पहने, वैश्य ऊन का जनेऊ धारण करे, ब्रह्मचारी मूंज का जनेऊ पहने। नियम तो यहां तक है कि जो ब्राह्मण बालक ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहता है तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने वाला ब्राह्मण बालक का 5 वर्ष में जनेऊ हो जाए। 5 में न होए तो 8 में तो हो ही जाए। 11 वर्ष में क्षत्रिय का जनेऊ हो जाना चाहिए और वैश्य बालक का 12 वर्ष की अवस्था में जनेऊ हो जाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है। लेकिन अब विडंबना ये है व्यास जी की लड़का का फलदान न चढ़े तो कहो पूरी जिंदगी जनेऊ न हो। अब संस्कार कराए नहीं जाते हैं बल्कि निपटाए जाते हैं। अब मैंने ये देखा है
10 तोले की सोने की जंजीर पहन करके चलने में लोगों को गर्व महसूस होता है और जनेऊ पहनने में लोगों को शर्म महसूस होती है। अब बात सनातन धर्म के उत्थान की करते हैं। 10 तोले की सोने की जंजीर गले में पहन लेंगे, लेकिन कंधे पर जनेऊ पहनने में शर्म आती है लोगों को। सिर के बाल तमाम तरह के कटवा कर उल्टे सीधे सिर में गमला बनवा करके चलने में लोगों को गर्व महसूस होता है और सिखा माने चोटी रखने में लोगों को शर्म महसूस होती है। हम अपने धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं, संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। चेहरे पर तमाम तरह के सौंदर्य के संसाधन लगाने में लोगों को गर्व महसूस होता है और माथे पर चंदन लगा करके चलने में लोगों को शर्म महसूस होता है। विचार करिए जरा, तमाम तरह की समय समस्या तो तब होती है जब घर में लोग कुत्ता पालने में अपने आप को अमीर महसूस करते हैं और गाय पालने में गरीब महसूस करते हैं, और बात सनातन धर्म की करते हैं तो सनातन धर्म का कभी उत्थान होने वाला नहीं है। तमाम तरह के वृक्ष घर में लगाने में गर्व महसूस करते हैं और तुलसी का वृक्ष घर में लगाने में हमें शर्म महसूस होती है। और शास्त्र ये कहता है जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में मरने वाला व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता है। तो हम अपनी संस्कृति की ओर लौटे, संस्कारों की ओर लौटे। कुछ लोग जनेऊ पहनते हैं, कहो बिना मंत्र के जनेऊ पहन लें। जनेऊ यदि बिना मंत्र के पहनते हैं तो कोई लाभ नहीं, मंत्र से पहने, मंत्र से ही उतारे। मंत्रेण धारणम कार्यम मंत्रेण च विसर्जनम ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापति ऋत सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। ये पहनने का मंत्र है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यज्ञोपवीत परम पवित्र है और परम पवित्र को जब हम धारण करेंगे तो हमारा मन भी पवित्र बनेगा। इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। पहनने से होता क्या है तो कहा आयुष्यम अग्रम, जो जनेऊ पहनता है उसकी आयु अग्रम माने बढ़ती है। अब लोग नहीं पहनते हैं तो अकाल मृत्यु ज्यादा होती है। हृदय में अच्छे विचार आते हैं, व्यक्ति बलवान बनता है, तेजवान बनता कौन? जो जनेऊ पहनता है। ऐसे उतारने का भी क्रम है। ओम एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्म तुम धारितम मया। देखिए जनेऊ को जो लोग धागा मानते हैं वो गलत करते हैं। जनेऊ धागा नहीं, शास्त्र कहता है यज्ञोपवीत कैसा है तो कहा एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्म तुम धारितम मया। यज्ञोपवीत को ब्रह्म मान करके धारण करना चाहिए, ब्रह्म सूत्र है। लेकिन कुछ लोगों से पूछो, बोले जनेऊ पहनते? बोले हाँ। बोले ब्रह्म मान के? बोले ना। बोले इसलिए पहनते हैं जनेऊ, ये चाबी बहुत छोटी है, ये बांधेंगे हम कहां? यदि यज्ञोपवीत में आपने कुंजी बांध ली, चाबी बांध ली, एक गांठ अतिरिक्त लगा दी तो जनेऊ खंडित हो गया। पहनने से कोई लाभ नहीं। चाबी न बांधे, गांठ सदैव हृदय पर रखें, ऊपर रखें। ये सब यज्ञोपवीत की विशेषताएं हैं, नियम है, महिमा है। जिसका विवाह हो जाए वो 6 धागे का पहने और जिसका जनेऊ, जिसका विवाह न हुआ है वो 3 धागे का पहने। ये ब्रह्मचारी है, इनके धागे 3 होंगे जनेऊ में, और जिसका विवाह हो जाए वो 6 धागे का। ऐसा क्यों? व्यक्ति वही है लेकिन विवाह के पहले 3 धागे का, विवाह के बाद 6 धागे का। ऐसा इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं सतयुग में पहले नारियों का भी जनेऊ होता था, यज्ञोपवीत संस्कार स्त्रियों का भी होता था। लेकिन स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या का पाप का 1/4 भाग जब से ले लिया तो नारियां अपवित्र कही गई और नारियों का जनेऊ भी अब पुरुषों को पहनना। यही कारण है कि जब कन्या का विवाह होता है तो विवाह के समय कन्या के द्वार पर दुर्गा जनेऊ की व्यवस्था होती है। माने कन्या का जनेऊ भी उसके पति को दे दिया जाता है कि ये भी आपको धारण करना पड़ेगा। ये सब यज्ञोपवीत की महिमा है। हमने देखा, हम जान गए, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। सच्चा क्षत्रिय वही जो ब्राह्मणों की सेवा करे, जो ब्राह्मणों का सम्मान करे। और हमारे यहाँ का तो नियम है सूर्य महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमेरे कुले इन पर न सुराई। और आप हैं भाई श्री अनिल द्विवेदी जी, खड़े ही लोधन वाले। इनकी ओर से 100 मुद्राएं तीनों